नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। संस्कृत साहित्य की क्लास में आप सभी स्नेही छात्राओं का मैं कुमार संतोष हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रकरण आपका चल रहा है व्याकरण के अंतर्गत, और उस प्रकरण का नाम होता है कारक प्रकरण। कारक प्रकरणों के अंतर्गत हम आपको संपूर्ण जो कारक हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्पेशल है, क्या उपपद विभक्ति प्रयोग आप जानोगे। जैसे आपने जान लिया कि कारकों के युग में तो कौन सी, यानी कर्ता कारक के युग में प्रथमा होती है, कर्म कारक के युग में द्वितीय होती है, कर्ण कारक के युग में तृतीया होती है। लेकिन आज आप जानोगे उपपद विभक्ति प्रयोग, यानी किन किन स्थितियों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किन किन स्थितियों में, परिस्थितियों में कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इनके संदर्भ में हम आपको आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराने वाले हैं, तो मनोयोग पूर्वक श्रवण कीजिएगा। ऐसी विनम्र आशा मेरी आपसे है कि आप इन कारकों के ज्ञान के माध्यम से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का बखूबी क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो चलते हैं आज हम कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति की ओर। सबसे पहला सूत्र है प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अरे ये सूत्र क्या कहता है, किसी भी शब्द का निश्चित अर्थ बताने वाले शब्दों में, लिंग बोधक शब्दों में, मात्रा परिमाण बताने वाले शब्दों में और वचन मात्र में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिक शब्द जिनका कोई सुनिश्चित अर्थ निकलता है, लिंग बोधक शब्द, परिमाण बोधक यानी परिमाण यानी मात्रा या नामपुर का बोध कराने वाले शब्द भी हो सकते हैं, वचन मात्र में भी प्रथमा होती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कृष्ण श्री ज्ञानम, ये जो शब्द हैं ये प्रातिपदिक हैं क्योंकि इनका एक अर्थ भी निकलता है, इसलिए कृष्ण में प्रथमा है, श्री में प्रथमा है, ज्ञानम में प्रथमा है। लिंग में देखें तटे तटी तटम, तो तट है जो शब्द है पुल्लिंग का है, तटी जो शब्द है स्त्रीलिंग का है, तटम जो शब्द है आपका नपुंसक लिंग का है। द्रोणो ब्रीहि ये परिमाण बोधक शब्द हैं, एक दो त्रेय ये क्या है आपके वचन बोधक शब्द हैं, यानी एक वचन द्विवचन और बहुवचन बोधक शब्द हैं। इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा होता है। अब आपका दूसरा सूत्र चलता है प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही संबोधने चय। संबोधने चय सूत्र क्या कहता है कि संबोधन के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संबोधन के अर्थ में भी। इसीलिए तो जो कारक होते हैं आपके 6 कारक होते हैं, विभक्ति 7 होते हैं कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे रामे, हे हरे, ये जो क्या है संबोधन में एक वचन, यानी कि संबोधन प्रथमा का एक वचन है हे राम, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। क्लियर। अब आपका दूसरा सूत्र चलता है द्वितीय विभक्ति में पढ़ोगे आप, कर्तुर इच्छितम कर्म, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी क्या होती है कर्म संज्ञा, और कर्मणि च द्वितीया, ये सूत्र आपने पढ़ा है कि जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे रामे पुस्तकम पठति, रामे पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर आप देखें कर्ता क्या चाह रहे हैं, पुस्तक को सर्वाधिक चाह रहा है, इसलिए पुस्तक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। और देख लीजिए कृष्णे दुग्धम पिबति, कृष्णे दुग्धम पिबति, कृष्णे दुग्धम पिबति, कृष्ण दूध को पीता है, इसलिए यहां पर क्या हुआ आपका कर्म कारक हुआ, कृष्ण दूध को पीता है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा कर्म कारक होगा। और देखें सर, और कर्म कारक का प्रयोग यहां पर होता है, एक सूत्र चलता है आपका तथा युक्तम च निश्चितम, यानी किसी कार्य को करते हुए अनावश्यक कोई कार्य कर लेते हैं, दूसरा कार्य हो जाता है, तो वहां पर भी क्या होती है कर्म संज्ञा होती है। यानी ना चाहते हुए भी कोई काम अगर हम कर लेते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कर्म कारक होता है। जैसे ग्रामम गच्छत, गांव जाता हुआ, तृण स्मृति, यानी जातो कहां पर है, गांव जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो तृण को स्पर्श कर रहा है। ओदनम भुंजमानो विषम भुंगते, ओदनम भुंजमानो विषम भुंगते,
यानी कि चावल खाता हुआ, भात खाता हुआ क्या करता है, वो विष को खा जाता है। यानी कि इच्छा नहीं थी उसकी विष खाने की, चावलों के साथ साथ खा गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब आपका एक सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो है एकत्तम से। 16 जो आपकी द्विकर्मक धातु हैं उनके योग में क्या होता है, कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन 16 जो हम आपको बताएंगे कौन कौन सी वो धातु होती है, उनके योग में क्या किया जाता है, द्विकर्मक धातुओं के योग में कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। वो सारी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एकत्तम चय सूत्र ये क्या कहता है, जिसका ना तो कर्ता के साथ, ना करण के साथ, ना अपादान के साथ, ना संप्रदान के साथ क्या होता है, कारक संबंध नहीं होता है, उसके साथ क्या होता है, ये आपका कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति के माध्यम से उसको क्या करते हैं, हम प्रकट करते हैं। तो चलते हैं द्विकर्मक धातुओं की ओर। पहली आपकी जो द्विकर्मक धातु है वो है दुहे। दुहे मीन्स होता है धोना, दुहे धोना होता है। जैसे गां में दुग्धम दोहती, दुग्धम दोग्धी, गां में दुग्धम दोहती। दूसरी धातु है आपकी याच। दूसरी कौन सी है, याच धातु है। याच मीन्स क्या होता है, मांगना। जैसे बलीम याचते, बलीम, बलीम वसुधाम याचते, बलीम वसुधाम याचते। ये याच धातु है आपकी। इसमें भी कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। पच धातु, जैसे पच, पच मीन्स होता है पचाना। से तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों से भात को पकाता है। इसलिए भी यहाँ पर कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दंड धातु, देवदत्त शतम दंडयति, देवदत्त शतम दंडयति। देवदत्त को वो दंड देता है, यानी 100 रुपए का दंड देता है। तो यहाँ पर शतम क्या है, शतम दंडयति, देवदत्तम शतम दंडयति, देवदत्तम शतम दंडयति। तो देवदत्त द्विकर्मक धातु है आपकी दंड, तो देवदत्त में और शतम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। 4 धातु आपकी हो गई हैं, 16 हैं टोटल। इन 16 को कर दीजिए। रुद्र धातु, रुद्र मीन्स होता है रोकना होता है। वज्रम ग्राम, रुद्र, वज्रम गाम अवरुणति, अब रुणधि, वज्रम गाम, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। आगे चलते हैं। माणवकम पंथानम पृच्छति, पृच्छ धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। माणवकम से माणवकम, से माणवकम पंथानम पृच्छति, पंथानम पृच्छति। वह बालक से मार्ग को पूछता है, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। वृक्षम फलानि अवचिनोति, से वृक्षम फलानि, अवचिनोति। वह वृक्ष से फल चुनता है, चुनने के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धर्मम ब्रूते, माणवकम धर्मम ब्रूते, से
माणवकम धर्मम ब्रूते। भ्रू धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और धर्मम शास्ति से उपदेश करने के अर्थ में भी माणवकम धर्मम शास्ति। शास्त्री के योग में भी कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जय धातु जी धातु के योग में भी द्वितीय। से देवदत्तम शतम जयति। से देवदत्तम शतम जयति। तो जी धातु के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए मत धातु के योग में भी क्षीर निधिम सुधाम मत नदी। क्षीर निधिम सुधाम मथनति। मत धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और चुराने के अर्थ में भी से देवदत्तम शतम मुष्णति। चुराने के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और देख लीजिए 3-4 धातु और है आपकी, उनके बारे में और बता देते हैं हम आपको उदाहरण। चलते हैं जैसे से ग्रामम अजाम नयति। से ग्रामम अजाम नियति। वह गांव को बकरी ले जाता है। तो यहां पर नयति, नियति के स्थान पर नयति आएगा। नी धातु के योग में, नी धातु के योग में भी क्या होती है आपकी? कर्म संज्ञा होती है। अधिकर्मक धातु है नी भी। अजाम हरति। से ग्रामम अजाम हरति। हरति री धातु के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है री धातु के योग में भी। करसति रहती। से ग्रामम अजाम करसति। खींचने के योग में भी द्वितीय विभक्ति। और से ग्रामम अजाम रहती। ढोने के अर्थ में भी कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। इस तरह से आपको क्या करनी है? इस एकतम जैसे जो सूत्र है, एकतम चय जो सूत्र है, वो आपकी द्विकर्मक धातु के योग में भी क्या होती है? कर्म संज्ञा करता है। इससे ग्रामम अजाम नयति। तो यहाँ पर ग्राम और अजाम दो कर्म हैं, तो दोनों के योग में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति। से ग्रामम अजाम हरति। हरि धातु के योग में भी क्या होती है? आपकी द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा होती है। ग्रामम अजाम दोनों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया हमने? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। इस तरह से आपको क्या एक अतितम चाहिए सूत्र है। कल आपके बारे में हम आपको नेक्स्ट जो उदाहरण है उनसे आपको रूबरू कराएंगे। इसमें आदि सिंह स्थासाम कर्मे उपान मध्यान्ह वसय, ये जो बाकी के हैं इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आशा करता हूं कि इनके माध्यम से आप कारकों के बारे में भली भांति से जान सकोगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूं विदा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। तनिक भी किसी प्रकार की परेशानी ना लें और अपने स्वाध्याय को आप बखूबी जारी रखें। जय श्री कृष्ण।